हेलो एवरीवन, तो आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। क्लास 7 का है ये वीडियो में, जो चैप्टर का नाम है दैट इज़ चैप्टर नंबर 2। ठीक है बच्चों, तो ये है चैप्टर नंबर 2 और इसका नाम है दैट इज़ न्यूट्रिशन इन एनिमल। अगर हम न्यूट्रिशन इन एनिमल की बात करें तो एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूडिंग न्यूट्रिएंट रिक्रूटमेंट रिक्वायरमेंट मोड इज इनटेक ऑफ फूड एंड यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। क्या होता है न्यूट्रिशन, एनिमल न्यूट्रिशन कि किस तरीके से हम जो फूड है वो खा रहे हैं और किस मोड से हम उसे इनटेक कर रहे हैं और हमारी बॉडी में वो कैसे डाइजेस्ट होकर कैसे यूटिलाइज हो रहा है, इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो जैसे हम बताएं कि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस कैन नॉट बी यूटिलाइज बाय द बॉडी। यस बच्चों, अगर कोई कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस है तो वो हमारी बॉडी जो है उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाती है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ती है और फिर उसके बाद हमारी बॉडी जो है वो यूटिलाइज करती है। जैसे हम एक टाइम में पूरी रोटी नहीं खा सकते, वैसे ही हमारी बॉडी एक टाइम में पूरा का पूरा स्टार्च यूटिलाइज नहीं कर सकती है। तो सेम वे जैसे हमें उसे तोड़ कर खाना पड़ता है, तो वैसे ही हमारी बॉडी जो है वो स्टार्च को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ती है, यानी कि सिंपल शुगर में कन्वर्ट करती है और फिर उसके बाद वो जो शुगर है, सिंपल शुगर है, वो हमारी बॉडी यूटिलाइज करती है। जैसे ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस की बात हो रही है, तो ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को किस तरीके से होता है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को हमारी बॉडी जो है वो किस में कन्वर्ट करती है, सिंपलर वन में कन्वर्ट करती है और हमारी बॉडी इसी का यूटिलाइजेशन करती है। ठीक है, अब क्या बोला गया है, यही कन्वर्जन यानी कि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को ही हम लोग डाइजेशन प्रोसेस कहते हैं। तो हमारी बॉडी जो है वो डाइजेशन करती है। तो डिफरेंट वे है फूड खाने का। जैसे कि जो बी और ह्यूमिंग बर्ड है वो क्या करते हैं, नेक्टर को सक करते हैं प्लांट्स से। ठीक है, जो इन्फेंट होते हैं एनिमल के वो मदर मिल्क पे ही डिपेंड रहते हैं। तो ये डिफरेंट वे है। जो स्नेक है, जैसे कि पाइथन है, तो पूरा का पूरा एनिमल ही खा जाता है, यानी कि उसका जो प्री है, यानी कि उसका जो शिकार है वो पूरा का पूरा खा जाता है। कुछ ऐसे एक्वेटिक एनिमल है जो क्या करते हैं कि वो जो पानी गेन करते हैं, ठीक है, जैसे उनके अंदर छोटे छोटे पोर्स रहते हैं, तो वहाँ से वाटर को गेन करते हैं। वाटर को गेन करने के बाद वो पूरा का पूरा फूड जो है उसका यूटिलाइजेशन करते हैं, मतलब पानी को फिल्टर करके बाहर निकाल देते हैं अपने बॉडी से और जो फूड रहता है उसको फिर डाइजेस्ट करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम एनिमल फैट्स की बात करें तो उसमें स्टारफिश जो है वो किसके ऊपर फीड करता है, हार्ड सेल के ऊपर। आपने देखा होगा बच्चों, कुछ ऐसे हार्ड सेल्स होते हैं और फिर उसके अंदर जो है वो सॉफ्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म होती है। ठीक है, तो स्टारफिश क्या करता है, स्टारफिश कुछ इस तरीके से रहता है। ठीक है, तो उसके यहाँ पे होल रहता है, तो वो क्या करता है, सबसे पहले वो अपना माउथ जो है वो यहाँ से निकालता है बाहर, ठीक, और वो इसको खा लेता है। ठीक, इसको खाने के बाद जैसे ही वो उसको गेन करता है और फिर उसके बाद वो अपने माउथ को अपने अंदर रख लेता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो स्टारफिश है वो अपने एनिमल को खाता है। ठीक है, और फिर इसके ऊपर जो कैल्शियम कार्बोनेट वाला है वो एज इज रह जाता है और जो फ्लैशी फूड है यानी कि जो मीट है वो गेन कर लेता है। फिर उसके बाद आता है डाइजेशन इन ह्यूमन। डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग की बात करें बच्चों, तो ह्यूमन बीइंग में जो डाइजेशन है वो माउथ से स्टार्ट होता है और एनस पे जाके ख़त्म होता है। ठीक है बच्चों, कहाँ से शुरू होता है, माउथ से ख़त्म होता है और एनस पे जाके ख़त्म होता है। ठीक, तो माउथ की अगर हम बात करें तो माउथ को हम लोग बकल कैविटी भी कहते हैं। बकल कैविटी क्यों, ये हमारे पास टीथ है, ठीक है, और ये हेल्प करता है फूड को डाइजेस्ट करने में। फिर हमारे टंग के नीचे ही सलाइवरी ग्लैंड है। सलाइवरी ग्लैंड क्या करता है, सलाइवा सिक्रीट करता है। ठीक है बच्चों, सलाइवा सिक्रीट करता है। ये क्या करता है, सलाइवा का क्या काम है, सलाइवा, ठीक है, सलाइवा क्या काम करता है, लार्ज शुगर टू सिंपल शुगर। ठीक है बच्चों, तो सलाइवा क्या काम करता है, वो लार्ज शुगर को सिंपल शुगर में कन्वर्ट करता है, यानी कि हमारे माउथ में ही हमारे जो शुगर है उसका डाइजेशन हो जाता है। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद अगर हम आएंगे तो इसे हम लोग ईसोफेगस कहते हैं। ठीक है, तो ईसोफेगस क्या है, ये हमारे माउथ से लेकर हमारे जो स्टमक है वहाँ पर एक पाइप है जिसे हम लोग फूड पाइप भी कहते हैं। ठीक, तो वहाँ से जब भी हम खाना खाते हैं, ठीक है, सपोज़ कि हमने खाना खाया तो ये यहाँ से होते हुए फिर वो हमारे स्टमक में जाएगा। ठीक है, तो वो ईसोफेगस के ही थ्रू पॉसिबल होता है। फिर आता है स्टमक। तो स्टमक की बात करें तो स्टमक एक जे शेप का बैग लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है,
फिर उसके बाद पैनक्रिया उसके नीचे ही रहता है जो कि क्रीम कलर का रहता है। फिर उसके बाद जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें अगर आप देखो तो वहाँ पर नॉट लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में अगर आप देखो तो वहाँ पर आपका लीवर होता है, ठीक है। लीवर में ही गॉल ब्लैडर होता है, ठीक। स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, लार्ज इंटेस्टाइन होता है। फिर मैं आपको बताऊंगी कि स्मॉल इंटेस्टाइन को स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों कहा जाता है और लार्ज इंटेस्टाइन को लार्ज इंटेस्टाइन क्यों कहा जाता है, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आता है उसके बाद रेक्टम और फिर उसके बाद आता है एनस, ठीक है। तो ये हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि क्या क्या कहाँ से होता है। उससे पहले हम जान लें बकल कैविटी की अगर हम बात करें, ठीक है बच्चों। बकल कैविटी की अगर हम बात करें तो उसमें आता है मिल्क टीथ और एक होता है परमानेंट टीथ। जो मिल्क टीथ रहता है वो अप्रॉक्सीमेटली 7 से 8 महीने के बीच में जो इन्फेंट रहते हैं यानी कि जो बच्चे रहते हैं उनमें आता है और ये अप्रॉक्सीमेटली 4 to 5 ईयर्स तक रहता है, ठीक है। और फिर उसके बाद ये टूट जाता है, ठीक। तो वो गिर जाते हैं अपने आप ही, वो नेचुरल रहता है, वो उसे हम मिल्क टीथ कहते हैं, तो वो गिर जाता है। फिर उसके बाद अगर हम परमानेंट टीथ की बात करें तो परमानेंट टीथ जो है उसके बाद आता है, यानी कि जो मिल्क टीथ है जब वो निकल जाता है उसके बाद परमानेंट टीथ आता है और ये जब तक हम जिंदा रहते हैं तब तक हमारे साथ रहता है। इट कम आफ्टर 4 to 5 ईयर, ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद आते हैं बकल कैविटी पे। तो बकल कैविटी क्या करता है, इंजेक्शन करने में हेल्प करता है। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड, यानी कि जो हम फूड हम खा रहे हैं, ठीक है, जो फूड हम खा रहे हैं उसी प्रोसेस को हम लोग इंजेक्शन कहते हैं, ठीक है बच्चों। ये सब आप याद रखेंगे क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये नोट्स आप लिखते चलिएगा मेरे साथ। तो इंजेक्शन का मतलब क्या होता है, इंजेक्शन का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड, यानी कि फूड को खाने को हम लोग क्या कहते हैं, इंजेक्शन प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम टाइप ऑफ टीथ की बात करें तो टाइप ऑफ टीथ में आता है मोलार, प्री मोलार, इंसीजर एंड कैनाइन, ठीक है बच्चों। तो ये 4 टाइप के जो टीथ है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं हमारे सर्वाइवल के लिए। अगर ये टीथ नहीं रहेंगे तो सोचो कि हम खाना भी नहीं खा पाएंगे, ठीक है। तो कितने टाइप के टीथ होते हैं, मोलार, प्री मोलार, इंसीजर और कैनाइन। कैनाइन हमारे सबसे आगे होता है, उसके बाद हमारा इंसीजर होता है, उसके बाद प्री मोलार होता है और फिर उसके बाद मोलार होता है। ये 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। तो ये 4 टाइप के जो टीथ है वो हमारे माउथ में प्रेजेंट रहता है। फिर उसके बाद आपकी एक एक्टिविटी आती है, क्या बोला गया है इस एक्टिविटी में कि आपको क्या करना है, राइस लेना है, ठीक है। इस एक्टिविटी के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, राइस लेना है, ठीक है। राइस लेने के बाद एक को च्यू करना है और एक को अनच्यू करना है, ठीक है। राइस में क्या रहता है बच्चों, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट रहता है राइस में, ठीक है। राइस में क्या रहता है, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। आपको एक च्यू करके लेना है और एक बिना च्यू किए हुए लेना है, ठीक है। च्यू किया हुआ इधर है और ये बिना च्यू किया हुआ है, ठीक। फिर आपको दोनों टेस्ट ट्यूब में लेने के बाद आपको थोड़ा सा पानी डालना है, ठीक है बच्चों। पानी डालने के बाद आपको उसमें क्या डालना है, आयोडीन सोल्यूशन डालना है। आयोडीन सोल्यूशन डालने के बाद आप देखोगे जो आपने च्यू किया है, ठीक है, जो च्यू करके चावल आपने उसमें डाला है उसका कलर जो है वो चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन जो अनच्यूड है यानी कि जो बॉइल्ड वाला है उसमें जो है वो कलर चेंज हो गया है, ठीक है बच्चों। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो च्यूब्ड वाला रहता है, ठीक है, मैंने आपको बताया कि हमारे माउथ में क्या है, सलाइवा है। सलाइवा क्या करता है, यहाँ पे देखिए बच्चों, सलाइवा क्या करता है, सलाइवा क्या करता है, लार्ज शुगर मॉलिक्यूल को सिंपल शुगर में कन्वर्ट करता है। तो कार्बोहाइड्रेट क्या है, कार्बोहाइड्रेट लार्ज शुगर मॉलिक्यूल है, ठीक है, लार्ज शुगर मॉलिक्यूल है, ठीक है। और ये उसको किस में कन्वर्ट करता है, सलाइवा, सिंपल शुगर में, ठीक है बच्चों। तो जो अनच्यूड है यानी कि जिसको हमने चबाया नहीं है अपने दांतों से, तो उसमें तो सलाइवा लगेगा नहीं, तो उसका कार्बोहाइड्रेट ब्रेक डाउन ही नहीं होगा, वो कार्बोहाइड्रेट ऐसे का ऐसे ही रहेगा। तो वो आयोडीन के साथ रिएक्ट करेगा और फिर वो आपको ब्लू कलर का सोल्यूशन कलर चेंज करके देगा। लेकिन जो च्यूड है, जो हमने ऑलरेडी चबा लिया है, तो उसमें सलाइवा लगेगा। सलाइवा लगने के बाद उसका जो शुगर है, वो जो लार्ज शुगर है वो किस में कन्वर्ट हो गया, सिंपल शुगर में। तो वो सिंपल शुगर की वजह से वो कलर देता ही नहीं है। फिर उसके बाद आता है बच्चों टूथ डीके। तो टूथ डीके की अगर हम बात करें, हमारे माउथ में कुछ बैक्टीरिया रहते हैं, ठीक है। ये बैक्टीरिया हमारे बॉडी के लिए यूज़फुल है,
ठीक है, यूज़फुल बैक्टीरिया है। लेकिन क्या क्या होता है बच्चों कुछ टाइम में कि जब हम शुगर खाते हैं, यानी कि मान लो कि हमने कुछ आइसक्रीम खाया, ठीक है, चॉकलेट खाए, कोल्ड ड्रिंक पी, ठीक है, तो ये सब में क्या है बच्चों, शुगर है, ठीक है, मीठा होता है ना तो शुगर है। अब ये क्या होता है, जो हमारे माउथ में नॉर्मल बैक्टीरिया है, ठीक है, जो नॉर्मल बैक्टीरिया है, जब हम ये शुगर खाते हैं तो हम उससे निकल जाते हैं, लेकिन कुछ शुगर जो है वो ऐसे हमारे दांतों के बीच में जाकर बैठ जाता है, ठीक है, और ये बैक्टीरिया क्या करता है, जो गुड बैक्टीरिया है, और वहाँ पर फिर कुछ हार्मफुल बैक्टीरिया भी आ जाते हैं, ठीक है, हार्मफुल बैक्टीरिया भी आने लगते हैं। तो आने के बाद क्या होता है कि गुड बैक्टीरिया और हार्मफुल बैक्टीरिया मिलके क्या करते हैं, एसिड बनाते हैं, ठीक है, और इस एसिड की वजह से हमारा जो टीथ है वो सड़ना शुरू हो जाता है, ठीक है, फिर ये सड़ना शुरू हो जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक होता है और प्रॉब्लमेटिक होता है, ठीक है बच्चों। तो इसीलिए बोला जाता है कि आपको दिन में क्या करना चाहिए, 2 बार ब्रश करना ही चाहिए, एक बार सोने से पहले, एक बार रात में सोने से पहले, और फिर उसके बाद आपको सुबह में ब्रश करना चाहिए, ठीक है बच्चों। इतना समझ में आ गया, ठीक, वो था आपका टूथ डीके। फिर उसके बाद हम आते हैं फूड पाइप, जिसे हम लोग ईसोफेगस कहते हैं। ये ईसोफेगस क्या होता है बच्चों, ये ईसोफेगस जो है वो हमारे माउथ से कनेक्ट रहता है, ठीक है, ये हमारे नेक रीजन से चेस्ट रीजन तक होते हुए आता है, ठीक है, ये हमारे माउथ से कनेक्ट होता है, ठीक है, माउथ से कनेक्ट होता है, और ये हमारे स्टमक तक जाता है। तो ये पाइप जैसे स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हो, ठीक है बच्चों, तो ये पाइप जैसे स्ट्रक्चर जो है, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, फूड पाइप या फिर ईसोफेगस कहते हैं, ठीक है। ये क्या करता है, फूड को पुश करता है, ठीक है, फूड को कहाँ से कहाँ तक पुश करता है, फूड को हमारे माउथ से स्टमक तक पुश करता है, ठीक है, कहाँ तक पुश करता है, फूड को हमारे माउथ से हमारे स्टमक तक पुश करता है, ठीक है। अगर हमारा स्टमक फूड को एक्सेप्ट नहीं करता है, इफ़ द फूड इज़ नॉट एक्सेप्टेड बाय स्टमक, तो फिर हमारा स्टमक जो है उसको क्या करता है, वॉमिट कर देता है। फिर उसके बाद अगर हम स्टमक की बात करें तो स्टमक जो है ये एक थिक वॉल है, यानी कि मोटी सी जो एक वॉल की जो स्ट्रक्चर है, जैसे हमारे घर के वॉल होते हैं ना, कोई वॉल होता है बहुत ही ज़्यादा पतला होता है, कोई वॉल होता है जो बहुत ही ज़्यादा मोटा होता है, तो हमारे जो स्टमक है उसके जो वॉल है वो थोड़े से मोटे होते हैं, ठीक है बच्चों, जे शेप का होता है, ठीक है, आपको दिखेगा ये जे शेप, ठीक, तो ये जे शेप का होता है, ये फूड रिसीव करता है, ठीक है, फूड रिसीव करता है, ठीक, और कहाँ पे भेजता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजता है, ठीक है, कहाँ से रिसीव करता है, ईसोफेगस से, और कहाँ पर भेजता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। जो इनर वॉल है स्टमक का, ठीक है, अगर हम वॉल की बात करें तो इसका जो ये वॉल है ना, ये कुछ चीज़ें सीक्रेट करता है, सीक्रेट इन द सेंस रिलीज़ करना बच्चों, ठीक है, सीक्रेट करना मतलब रिलीज़ करना, ठीक है, ये कुछ रिलीज़ करता है, क्या रिलीज़ करता है, म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाइजेस्टिव जूस, ठीक है, 3 चीज़ें बच्चों रिलीज़ करता है। कि आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आपको याद ही रखना है किसी भी कंडीशन में। तो स्टमक जो है वो क्या रिलीज़ करता है, 3 चीज़ें रिलीज़ करती है, म्यूकस, डाइजेस्टिव जूस और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है बच्चों। तो ये 3 चीज़ें जो है वो आपको याद ही रखनी है कि क्या क्या रिलीज़ होता है, ठीक है। तो म्यूकस क्या होता है, म्यूकस जो है ये अगर आपका स्टमक है बच्चों, ठीक है, ये अगर आपका स्टमक है तो इस पर एक मोटी सी लेयर बन जाएगी, ठीक है, जैसे हम घर में कलर करवाते हैं ना, वैसे ही इस स्टमक में क्या होगी, एक मोटी सी लेयर बन जाएगी, और ये जो मोटी सी लेयर है इसे ही हम लोग म्यूकस कहते हैं, ठीक है। म्यूकस का काम क्या है, प्रोटेक्ट करना, ठीक है, क्या काम है, प्रोटेक्ट करना, क्या काम है, प्रोटेक्ट करना, ठीक है बच्चों। क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है, किसको, स्टमक को, ठीक है। फिर उसके बाद हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या काम है, एसिडिक मीडियम क्रिएट करना, क्या काम है बच्चों, एसिडिक मीडियम क्रिएट करना, किसका काम है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। तो आपको 3 चीज़ें याद रखनी है, म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। म्यूकस क्या करता है, म्यूकस एक लीनिंग वॉल बनाता है,
ठीक है। इनर लीनिंग वॉल में ना जैसे कलर करते हैं वैसे ही वो पूरे के पूरे स्टमक पे म्यूकस लगा कर रखता है, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, एसिडिक कंडीशन क्रिएट करता है, ठीक है। क्या करता है, एसिडिक कंडीशन क्रिएट करता है, यानी कि एसिड बनाता है अंदर, ठीक है। तो ये एसिड को अगर हमारे हाथ पे लग जाए तो जल जाता है ना, तो हमारे स्टमक ना जले इसीलिए म्यूकस रहता है, समझ में आ गया। फिर उसके बाद रहता है डाइजेस्टिव जूस। तो ये डाइजेस्टिव जूस क्या करता है, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन को सिंपल प्रोटीन में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि सपोज कि ऐसा प्रोटीन है, ठीक है, तो उसको क्या करेगा, ऐसे 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 कॉम्प्लेक्स को सिंपल में कन्वर्ट करेगा, ठीक है बच्चों। ये समझ में आ गया, ये था आपका स्टमक का फंक्शन। ये आपको याद ही रखना है, ये आपके एग्जाम में 100% आएगा, ठीक है, 100% आएगा। फिर उसके बाद आता है बच्चों स्मॉल इंटेस्टाइन। हाँ, तो स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें तो ये हाईली कॉइल्ड रहता है, यानी कि ऐसे 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 कॉइल्ड स्ट्रक्चर में रहता है, ठीक है। अप्रॉक्सीमेट 7.5 मीटर का रहता है, ठीक है बच्चों। अप्रॉक्सीमेट कितना रहता है, 7.5 मीटर लॉन्ग रहता है, ठीक है। इट रिसीव जूस फ्रॉम द लीवर एंड पैनक्रिया, ठीक है। सपोज कि ऐसा 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 है, ठीक है, तो ये कहाँ से, पैनक्रिया से एंड गॉल ब्लैडर से, ठीक है। वहाँ से क्या करेगा, सीक्रेट जूस जो है वो रिसीव करेगा। मतलब इसको जो जूसेस है वो कहाँ से मिलेंगे, ये जूसेस पीने वाला नहीं होता है बच्चों, ठीक है। ये जूसेस क्या रहता है, ये जूसेस रहता है डाइजेस्टिव जूसेस, यानी कि जो हमारे फूड को डाइजेशन करने में हेल्प करेगा वैसा जूसेस। तो वो कहाँ से आता है, लीवर से और पैनक्रिया से। किसके पास आता है, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन को स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों कहा जाता है मैडम, है ना, तो क्योंकि ये तो कितना लंबा है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन को स्मॉल इंटेस्टाइन इसीलिए कहा जाता है बच्चों क्योंकि इसका डायमीटर छोटा होता है, ठीक है। तो इसका डायमीटर जो है वो छोटा होता है, इसीलिए उसको स्मॉल इंटेस्टाइन को क्या कहा जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन कहा जाता है। हालांकि ये 7.5 मीटर लॉन्ग होता है, यानी कि किसी एक अडल्ट इंसान से भी बड़ा होता है, ठीक है। और ये कॉइल फॉर्मेट में रहता है, इसीलिए हमें पता नहीं चलता। फिर उसके बाद अगर हम लीवर की बात करें तो लीवर जो है ये एक ब्राउन कलर का ग्लैंड होता है जो हमारे राइट हैंड साइड में रहता है बच्चों, ठीक है। ये नोट्स आप बनाते चलिए, ठीक है। ये एक रेडिश कलर का ग्लैंड है, ठीक है। कहाँ पर रहता है, हमारे अपर पार्ट ऑफ एब्डोमेन में रहता है, जो कि राइट हैंड साइड में है। ये हमारे बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड है बच्चों, ठीक है। क्या है, ये हमारे बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड है और ये क्या बनाता है, बाइल जूस बनाता है, ठीक है। कौन बनाता है, लीवर। लीवर क्या बनाता है, बाइल जूस, ठीक है। एक सिक्रेट यानी कि मिल्क, ठीक है। अगर आप यहाँ पे मिल्क भी लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। क्या बनाता है, बाइल जूस, ठीक, बाइल जूस बनाता है और कहाँ पे स्टोर करता है, गॉल ब्लैडर में। गॉल ब्लैडर में बच्चों एक उसी के पास जैसे ये लीवर है, ठीक है, तो इसी में एक थैली जैसी स्ट्रक्चर है, तो ये बनाता है, ठीक है, और फिर वो उसके अंदर स्टोर करता है, ठीक है। तो ये है गॉल ब्लैडर। बाइल जूस जो है वो क्या, बाइल जूस का काम है फैट को डाइजेस्ट करना, ये उसका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम है। क्या करता है, फैट को वो डाइजेस्ट करता है। उसके बाद आता है पैनक्रिया। पैनक्रिया जो है ये क्रीम कलर का ग्लैंड होता है और ये हमारे स्टमक के जस्ट नीचे होता है। जैसे अगर हम ये स्टमक की बात करें तो ये इसके नीचे जस्ट ऐसे होता है, लीफ जैसे स्ट्रक्चर जो है वो इसकी होती है, किसकी, पैनक्रिया की, ठीक है। तो ये क्रीम कलर का होता है, ठीक है, और ये हमारे स्टमक के जस्ट नीचे होता है। ये क्या क्या डाइजेस्ट करता है, फैट डाइजेस्ट करता है, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। किससे, कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स से सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करता है, ठीक है। आइए देखते हैं, कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करता है किसमें, ग्लूकोज में, ठीक है। कौन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। कौन, स्मॉल, ये सारी चीज़ें कहाँ हो रही है बच्चों, ये सारी चीज़ें स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रही है, लेकिन काम कौन कर रहा है, पैनक्रिएटिक जूस। तो जो कार्बोहाइड्रेट है वो क्या है, लार्जर मॉलिक्यूल यानी कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, तो वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, ग्लूकोज में, ठीक है, जो कि सिंपलर फॉर्म है। फिर उसके बाद अगर हम फैट की बात करें तो फैट जो है वो क्या है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म है और उसको फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करता है, जो कि सिंपल फॉर्मेट है, ठीक है। फिर प्रोटीन जो है वो उसको अमीनो एसिड में कन्वर्ट करता है। तो ये सारे काम जो है वो कहाँ हो रहे हैं, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में ही हो रहे हैं, लेकिन अलग अलग ग्लैंड अलग अलग काम कर रहा है, ठीक है बच्चों। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है।
फिर उसके बाद आता है स्मॉल इंटेस्टाइन की बारी। तो अब्जॉर्प्शन कैसे होता है, ठीक है, डाइजेशन तो हो गया, लेकिन अब्जॉर्प्शन कैसे होगा, तो उसमें अगर आप देखोगे तो ये अगर आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है तो इसमें एक विली लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो ये जो है जो फूड है वो, जैसे ये सपोज कि ये फूड है और ये क्या हो रहा है कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि ब्लड वेसल्स प्रेजेंट रहते हैं, ऐसे पूरे घिरे हुए रहते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये विली क्या करता है, ये विली जो है वो फिंगर जैसा होता है। फिंगर जैसा क्यों होता है, सरफेस एरिया को इंक्रीज करने के लिए। आपसे पूछा जा सकता है वाई विली हैज़ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, बिकॉज इट इंक्रीज द सरफेस एरिया, ठीक है। सरफेस एरिया बढ़ाता है और एब्जॉर्प्शन करने में हेल्प करता है, ठीक है। ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, विली कहते हैं, ठीक है। तो ये हाईली वैस्कुलर होता है, यानी कि ब्लड वेसल से घिरे हुए होते हैं, और जो फूड है उसको डायरेक्टली अपने अंदर गेन करते हैं, यानी कि जो डाइजेस्टेड फूड है उसको अपने अंदर गेन कर लेते हैं। बाकी अगर अनडाइजेस्टेड फूड है, यानी कि अनएब्जॉर्ब फूड है, कोई चीज़ एब्जॉर्ब नहीं हुई है, जो चीज़ डाइजेस्ट नहीं हुई है वो एब्जॉर्ब भी नहीं होगी, तो वो जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो फिर लार्ज इंटेस्टाइन में भेज दिया जाता है, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में भेज दिया जाता है, ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद आता है लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन की बात अगर हम करें, ये वाइड होता है लेकिन छोटा होता है, ठीक है, यानी कि इसका जो डायमीटर है वो बड़ा होता है, लेकिन ये लेंथ वाइज छोटा होता है, ठीक है, जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन से भी छोटा होता है। ये 1.5 मीटर का ही होता है, वो कितना था, 7.8 मीटर का, 7 to 8 मीटर का, ठीक है, कौन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन कितना है, 1.5 मीटर का ही है। ये लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है, वाटर और सॉल्ट को एब्जॉर्ब करता है, यानी कि सारा का सारा डाइजेशन जो है वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन पे ख़त्म हो जाता है। बाकी चीज़ जो बच गई है वो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में भेज दिया जाता है, और फिर वहाँ पर क्या होता है कि सॉल्ट और वाटर जो है वो एब्जॉर्ब किया जाता है, ठीक है। और जो चीज़ एब्जॉर्ब नहीं हुई है उसको फिर हमारे रेक्टम के थ्रू और एनस के थ्रू, एडजेशन प्रोसेस के थ्रू हमारे बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है, थ्रू यूरिन और थ्रू फीकल मैटर, ठीक है। फीकल मैटर को हम लोग मेनली लेट्रिन भी कहते हैं, लेट्रिन, ठीक है, लेटियारायन। उसके बाद अगर हम डाइजेशन ऑफ एनिमल की बात करें, जैसे काव है, बफेलो है, ठीक है, तो ये लोग क्या करते हैं, कंटिन्यूसली इसको जो भी खाना दो वो कंटिन्यूसली चीव करते रहते हैं, ठीक है। अब ये चीव कैसे करता है, सबसे पहले तो ये सारी के सारे ग्रासेस जो है वो खा लेते हैं, ठीक है, और इनके स्टमक में एक ऐसा पार्ट रहता है और वो वहाँ पर जाकर स्टोर करते हैं, दैट इज़ नोन एज रूमिन, ठीक है। उस रूमिन को, ठीक है, वो सभी के सभी ग्रास को पहले खा लेते हैं और उसको अपने स्टमक के पार्ट में स्टोर करते हैं, दैट इज़ रूमिन, ठीक है। अब ये जो फूड है ये पार्शियली डाइजेस्टेड है, यानी कि थोड़ा बहुत ही डाइजेस्ट हुआ है, तो उसको हम लोग कर्ड कहते हैं। अब क्या होता है कि ये कर्ड को अपने स्टमक से वापस से अपने माउथ में लेकर आते हैं, छोटे छोटे लंप में, ठीक है, माउथ में वापस से लेकर आते हैं और फिर उसको च्यू करते हैं, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, रूमिनेशन कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो क्या सबसे पहले जो गाय है या बफेलो है वो सारे के सारे ग्रासेस खा लेते हैं, अपने स्टमक में स्टोर करते हैं, वापस से उस फूड को अपने माउथ में बुलाते हैं और फिर से उसको च्यू करते हैं। तो ये जो स्टोर फूड है ये पार्शियली डाइजेस्ट है, यानी कि थोड़ा बहुत ही डाइजेस्ट हुआ रहता है, तो उसको जो है वो कर्ड कहते हैं, ठीक है। फिर कर्ड को थोड़ा सा बुलाते हैं, फिर उसको च्यू करते हैं और फिर से उसको गेन करते हैं। तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग रूमिनेशन प्रोसेस कहते हैं, और ऐसे एनिमल को हम लोग रूमिनेंट कहते हैं। जो बैक्टीरिया है वो रूमिन में प्रेजेंट रहता है, जो सेलुलोज को डाइजेशन करने में हेल्प करता है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे एनिमल्स होते हैं जो सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते, जैसे कि एग्जाम्पल में है ह्यूमन बीइंग, ठीक है, जैसे कि ह्यूमन बीइंग। फिर जैसे एनिमल है जिस उसमें कीकम होता है, ठीक है। कीकम क्या होता है, ईसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच का एक पार्ट होता है, ठीक है बच्चों, बीच का एक पार्ट होता है जिसमें बहुत सारे बैक्टीरिया रहते हैं, ठीक है। और ये बैक्टीरिया क्या करता है, उस सेल्यूलोज को डाइजेशन करने में हेल्प करता है। तो इस तरीके से जो एनिमल है वो खाना खाते हैं। वैसे भी अगर एक क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा फेमस है उसका कि हार्बीवोरस एनिमल have longer small intestine whereas carnivorous have
स्मॉल इंटेस्टाइन। तो हार्बीवोरस एनिमल क्या होता है? जो ग्रास खाता है, ठीक है। और कार्निवोरस कौन होता है? जो मीट खाता है, ठीक है। ग्रास में क्या है? सेल्यूलोज, और इसमें प्रोटीन। सेल्यूलोज को ब्रेक होने में बहुत टाइम लगता है, मोर टाइम, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम इसको ब्रेक होने में, यानी कि ये कॉम्प्लेक्स है तो सिंपल वन में कन्वर्ट होने के लिए इसको ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है। इट टेक्स लॉन्ग टाइम, लेकिन इसको बहुत कम टाइम लगता है, लेस टाइम, ठीक है। ये ब्रेक डाउन हो जाता है लेस टाइम में, ठीक है। इसीलिए जो हार्बीवोरस एनिमल है उसको ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि सेल्यूलोज को ब्रेक डाउन होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि वो किसी प्रेजेंट है ग्रास में, और वो ग्रास ही खाता है। और कार्निवोरस एनिमल में क्या खाते हैं? मीट खाते हैं। मीट में क्या है? प्रोटीन है। प्रोटीन जल्दी से डाइजेस्ट हो जाता है, इसीलिए उनके पास छोटी सी स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद आता है डाइजेशन इन अमीबा। डाइजेशन इन अमीबा की बात करें तो अमीबा जो है ये यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। क्या है? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। ये क्या करते हैं? अपने दो हाथ निकालते हैं या दो पैर। सूडो का मतलब होता है पैर, ठीक है। और पोडिया का मतलब होता है आर्म या लेग, ठीक है। तो ये क्या करते हैं? ऐसे वो अपने हाथ जैसे सबसे बाहर निकालते हैं और जो फूड है उसको गेन करते हैं, ठीक है। फूड को गेन करने के बाद ये फूड वैक्यूल में फूड को स्टोर करते हैं, इसी में डाइजेस्टिव एंजाइम को सीक्रेट करके फूड को तोड़ते हैं और फिर एसिमिलेट करते हैं, यानी कि अपनी बॉडी में भेजते हैं, और फिर वो बॉडी से बाहर निकाल देते हैं ताकि ह्यूमन। तो आई होप कि आप लोगों को ये जो चैप्टर है, होल चैप्टर है, वो समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ आप मेरे कमेंट बॉक्स में जो क्वेरी डालिए, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूँगी, ठीक है। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो प्लीज़ रिप्लाई करिए, तो प्लीज़ कमेंट में डालिए, क्योंकि मैं ये जो नोट्स है वो भी वहाँ पर अटैच कर दूँगी, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा होगा। मेरी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। और कोई भी डाउट है तो प्लीज़